एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आज है भैया दूज। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो भैया दूज की। सभी भाइयों की उम्र लंबी हो, सबको तरक्की मिले। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं 51 से। ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं। XXY + 44, 21st ट्राइसोमी, स्टेराइल मेल, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, ये हैं ऑप्शन। इनमें से चूज करना है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स कौन कौन से हैं? तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को जान लेते हैं पहले। जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कोई भी लड़का एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम लेकर जन्म होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी उसके पास होती है, तो इसको ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है XXY + 44। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, तो आप इसे क्या बोलोगे? सेक्स्ड लिंक है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो एक्स क्रोमोसोम की है यहाँ पे। इसे ट्राई और टेट्रा जोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या इन ऑप्शंस में अगर कहीं पे ट्राई और टेट्रा लिखा होता, ट्राई या टेट्रा ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो भी वो भी सही होता। या फिर 44 + XXXY, 3X और एक Y होता, वो भी सही होता। इसमें एक्चुअली होता क्या है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में? इसमें जो मेल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी होती है, ये क्लियर हो गया आपका। लेकिन वैसे फिजिकल अपीयरेंस में वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। वो जिनमें एक्स्ट्रा कॉपी होती है उनकी लेग्स जो होती हैं, पैर जो होते हैं लंबे होते हैं, टेस्टिस स्मॉल होती हैं और बार बॉडी भी प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकती है। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया जो होता है ये एक इफ़ेक्ट है जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से आता है। ठीक है, ये एक इफ़ेक्ट है, इसकी एक बीमारी ही कह सकते हो ये भी, जिसमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है। इसी तरह से एक और इफ़ेक्ट भी आता है एज़ोस्पर्मिया। और यहाँ पे अगर स्टेराइलिटी का इफ़ेक्ट भी आ जाए तो वो भी सही है, मतलब क्योंकि इसमें टेस्टिस जो है स्मॉल होती है तो स्टेरिलिटी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें 21st ट्राइसोमी जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं है। जो 21st ट्राइसोमी होती है ये डाउन सिंड्रोम की वजह से होती है। डाउन सिंड्रोम भी एक बार थोड़ा सा जान लो। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। IQ जो है वो 40 से नीचे रहता है। ठीक है, 40 से नीचे नीचे रहता है और मेंटल रिटार्डेशन होती है। ट्राइसोमी +21 लिखा जाता है। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये। ठीक है, सेक्स लिंक नहीं है ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी है ये, सेक्स लिंक नहीं है, इसलिए इसे ऑटोसोमल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैंगोलियन आई फोल्ड हो सकते हैं, ओपन माउथ रहता है, प्रोट्रूडेड टंग रहती है, प्रोजेक्टेड लोअर लिप रहता है, ऐसा खुला मुंह छोड़ के नीचे वाला होंठ लटका हुआ, और पाम क्रीज होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन करो कि ये किस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, खुला मुंह, ऐसे इस तरह से लटका हुआ होंठ। तो ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ये भी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लिए है। XXY + 44, यहाँ पे मैंने बताया XXY + 44 भी हो सकता था। ठीक है, वो भी डाउन सिंड्रोम के लिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लिए होता। 21st है ये डाउन सिंड्रोम के लिए है, ऑटोसोमल बीमारी है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, स्टेराइल मेल भी हो सकता है। गायनेकोमेस्टिया जो है ये भी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया में स्वोलन ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से। उसके बाद आता है हमारा 52 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्यूटेशन इज और आर ट्रू। अगर एक ट्रू है तो वो बताइए और ज़्यादा है तो आर लिखा हुआ है। 52 में क्या है, देखिए फर्स्ट वाली है, म्यूटेशन आर द सोर्स ऑफ न्यू एलील्स ऑफ जीन। बिल्कुल सही है, नए नए जो हैं एलील बन जाते हैं, तो नया सोर्स हो गया, म्यूटेशन हो गया ना, तो नया एलील बन गया, तो वो सोर्स है म्यूटेशन फॉर्मेशन का।
ऑर्गेनिज्म आर एबल टू क्रिएट म्यूटेशन टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड। नहीं, हम खुद नहीं करते हैं कभी भी म्यूटेशन, ऑर्गेनिज्म में इतनी ताकत नहीं होती कि हम म्यूटेशन कर लें। अगर मैं चाहूँ कि मेरा कोई ऐसा जीन हो जिससे मेरा दिमाग काम कर रहा है और उसमें म्यूटेशन हो जाए, वो तेज़ी से दिमाग काम करने लगे, या फिर बॉडी कलर चेंज हो जाए, उस स्किन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जीन उसमें म्यूटेशन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिज्म खुद कभी नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है या जेनेटिक इफेक्ट होता है, कुछ उसकी वजह से ये हो जाता है। म्यूटेशन आर रैंडम इवेंट्स एंड कैन हैपन इन एनी सेल एट एनी टाइम। ये रैंडम होता है, मतलब अचानक से हो जाता है, ठीक है, किसी भी सेल में हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रीविएशंस इंडिकेटेड इन द डायग्राम इज, ये क्वेश्चन है कि क्या एब्रीविएशंस इंडिकेट होती हैं। पैरासेंट्रिक इन्वर्शंस जो है इसका सही आंसर है। 54 है, पीडिग्री एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज। पीडिग्री एनालिसिस होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, पीडिग्री क्या होता है, इसमें हम एनालिसिस करते हैं ट्रेट की, किसी भी ट्रेट की या ट्रेट्स की, जनरेशन टू जनरेशन। एक फैमिली में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किसी ट्रेट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट का, वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली को जनरेशन्स में, और इसमें लिंक्ड होती हैं जनरेशन। जैसे हमने एक पेरेंट को यहाँ बनाया, फिर उसको किस तरह से दूसरी जनरेशन में आया, वो फिर तीसरी जनरेशन में, इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट को, किसी बीमारी को भी इसमें करते हैं। कोई एबनॉर्मलिटी लगा लो, कोई ट्रेट स्पेसिफिक हो सकता है, कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसको एक रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री की फॉर्म में, ठीक है। जनरेशन्स को फैमिली ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उन ट्रेट्स को शो करते हैं वहाँ पे। तो इसमें स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ होते हैं। इसमें जो स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ होते हैं वो, जैसे मेल के लिए हाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स होते हैं। फीमेल के लिए राउंड होता है किसी भी ट्री में, और ये है अनस्पेसिफाइड सेक्स है, ठीक है। जब हम मेल और फीमेल, ये मेल है और ये फीमेल है, जब इनमें मेटिंग होती है तो हम इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब इनके बीच में दो लाइन होती हैं तो मतलब वो नॉन रिलेटिव, बिटवीन रिलेटिव मेटिंग होती है, उसको कॉन्सेंजुइनियस भी बोलते हैं, कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसके सिंबल होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पीडिग्री एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस किस की वजह से इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प जेनेटिक काउंसलर्स टू अवॉइड डिसऑर्डर्स, ये जेनेटिक काउंसलर होते हैं, वो डिसऑर्डर को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। इट शोज ओरिजिन ऑफ ट्रेट, ये भी दिखाता है कि ओरिजिन ऑफ ट्रेट, क्योंकि हम एक ट्री फॉर्म में बना रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट है, यहाँ पे जनरेशन है, तो हम यहाँ पे शो करेंगे कि पेरेंट वो बीमारी थी कि नहीं थी। अब इस जनरेशन में पैदा हुई है तो मतलब पेरेंट्स में नहीं थी और यहाँ से वो पैदा हुई है, तो ओरिजिन का भी पता चलता है ट्रेट का। इट शो ऑल द फ्लो ऑफ ट्रेट इन द फैमिली, ये शो करता है कि किस तरह से फैमिली में ट्रेट फ्लो हो रहा है, मतलब पिता से बेटे में आ रहा है या फिर माता से बेटी में आ रहा है या माता से बेटे में आ रहा है, किस तरह से, तो वो फ्लो का भी पता चलता है। और ऑल ऑफ द अबव, तो राइट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा 4th। 55 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस फॉर गिवन सिंबल। ये सिंबल दिया हुआ है आपको, इसमें से करेक्ट चॉइस आपने चूज करनी है। देखिए, हमने इसको क्या समझा था, मेल, और इसको क्या, फीमेल, इसको मेल, इसको फीमेल, ठीक है। ए में सिर्फ मेटिंग हो रही है, ये रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है ना। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट है कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग। कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग नहीं है ये ए वाली, क्योंकि ये सिर्फ मेटिंग है, और कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग होती है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो हमारे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था उसमें सिर्फ इतना ही था, सेकंड वाले में था, उसमें थी रिलेटिव मेटिंग्स में, ठीक है। तो बी में रिलेटिव मेटिंग है, तो ये वाला सही है। थर्ड है ए मेटिंग, बी कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग। देखिए, इसको यहाँ पे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, और इसको दूसरी भाषा में, साइंस की भाषा में कह सकते हो कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग, तो इसलिए दोनों ही सही हैं, बोथ ए 2 and 3, ये राइट आंसर है। 56, आइडेंटिफाई द सिंबल गिवन बिलो एंड करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी। सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके करेक्ट ऑप्शंस को लिखना है। जैसे ये क्या है, ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। तो जो ए है मेल, बी है फीमेल और सी सेक्स अनस्पेसिफाइड है, तो इनमें बताना है कि ये
सही है कि नहीं है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए मेल है, बी फीमेल है, सी अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यही है, ज़्यादा मत पढ़ो। गलत, गलत पढ़ लिया आपने। ठीक है, ये वाला क्या था, ये वाला तो है फीमेल का। ठीक है, ये वाला है मेल का। और सॉरी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जो लेडीज़ होती हैं वो हमेशा इस तरह से मतलब घाघरा पहनती हैं ना, उनका गोल गोल होता है, तो ये फीमेल के लिए है। राइट ऑप्शन 1 ही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और सी अनस्पेसिफाइड है और मेल वाला ये है। ठीक है, जैसे सपोज़ उनकी मतलब कोई भी शर्ट लगा लो, इस तरह से होती है ना, या फिर उनकी चॉइस लगा लो, उनको बस एक ही फॉर्म पसंद होती है इस तरह से। नहीं तो सिर्फ यही याद कर लो, जैसे हम मेल और फीमेल को इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पे टोपी होती है तो ये मेल है, और यहाँ पे लहंगा होता है तो ये फीमेल है ना, नीचे का जो साइन होता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। 57 है, थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा सा वो लगातार बन नहीं पाता। चलिए 57 का देखिए अब हमें पता चल गया राउंड वाला फीमेल का है। एक ही आप याद रखोगे तो अपने आप हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जो ये वाला है ये मेल का है। ठीक है, अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड इसके सामने आ जाएगा। और ये जो ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम मेल या फीमेल को लिख के उनको काट देते हैं, उसका मतलब होता है डेथ, तो ई का फर्स्ट है। ठीक है, और बाकी जो बच गया 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब इन पे कोई असर ही नहीं हुआ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिखते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें, फर्स्ट का जो है वो 5th है और बी का 4th है, जिसमें 5th और 4th देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 4th वाले में, तो यही राइट आंसर है। आप इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आप आसानी से इसे देख सकते हो। ठीक है, ई का भी फर्स्ट सिर्फ 4th ऑप्शन में ही है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट है। फिनाइल कैप्टोन्यूरिया डिजीज इज अ, फिनाइल कैप्टोन्यूरिया बीमारी क्या है, ये आपको बताना है। देखिए ये बर्थ डिफेक्ट है। जब भी कोई आप क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया करो, टाइम लग जाता है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी क्लियरिटी हो जाती है दिमाग में ये है क्या। फिनाइल कैप्टोन्यूरिया एक्चुअली बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड जो होता है एक फिनाइल एलानिन, वो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, हमारे ब्लड में रह जाता है। तो क्या होता है इससे, इसको PKU भी बोलते हैं फिनाइल कैप्टोन्यूरिया को। इसे ये जीन डिफेक्ट है और ये इनहेरिटेड है, मतलब बच्चों से उनके बच्चों में चला जाएगा, पेरेंट्स से बच्चों में आ जाएगा, तो इनहेरिटेड डिजीज़ है। इसको PKU भी लिख सकते हैं, फिनाइल कैप्टोन्यूरिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन, फिनाइल से फिनाइल याद रख लेना और एलानिन याद रख लेना। तो ये क्या कह रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये जीन डिफेक्ट है भाई। तो ऑटोसोमल ठीक है, नहीं ऑटोसोमल गलत है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है ये, क्योंकि जो बीमारी हमें अभी नहीं दिख रही है और इनहेरिट हो रही है, मतलब अगर सपोज मुझ में ये बीमारी है तो मुझे नहीं पता कि ये बीमारी मुझे है, लेकिन मेरे बच्चों में अगर आ जाती है ये, तो इसका मतलब ये रिसेसिव था, ये तब नहीं दिख रहा था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये डोमिनेंट हो गया। तो ये ऑटोसोमल है, जीन डिफेक्ट है, ये इनहेरिटेड है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है बीमारी। हीमोफीलिया, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं वो आपने चूज़ करना है। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये भी, सिकल सेल एनीमिया भी, कलर ब्लाइंडनेस भी, कैंसर नहीं है जो है वो मेंडल डिसऑर्डर नहीं है कैंसर, प्लेग भी मेंडल डिसऑर्डर नहीं है, फिनाइल कैप्टोन्यूरिया और थैलेसीमिया ये दोनों ही। तो जिसमें से 4th 5th और 6th ऑप्शन नहीं है, वही राइट ऑप्शन है। 1 2 3 सब में है, ठीक है, 4 भी सब में है, 5th और 6 नहीं होना चाहिए, 7 और 8 होना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड इज
रिप्लेस्ड बाय सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस होता है सिकल सेल एनीमिया में? एक्चुअली वेलिन से जो है ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, वेलिन से रिप्लेस होता है। तो हमारे यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन हैव ए हैप्पी डे, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और लाइफ साइंस देखने के लिए धन्यवाद।